नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसे अध्याय में जो हर स्त्री से जुड़ा हुआ है। माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। एक माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती है, लेकिन इन संस्कारों की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बच्चे को संस्कार माता के गर्भ से मिलना ही शुरू हो जाते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को दूसरों का सम्मान करना, दयालु होना और सही गलत के बीच का अंतर सिखाना चाहते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत बच्चे को तब से ही की जानी चाहिए जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है। हर स्त्री जानती है कि उसके अंदर एक जीवन आकार ले रहा है, पर बहुत कम स्त्रियां ये महसूस कर पाती हैं कि वह केवल शरीर नहीं रच रही, वह एक विचार गढ़ रही हैं, एक सृष्टि, एक भविष्य, एक युग की नींव रख रही हैं। जिस गर्भ को वो धारण कर रही हैं, वह कोई खाली स्थान नहीं, वह चेतना का मंदिर है, जहाँ उसकी हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक शिल्पकार की तरह उस आत्मा को आकार दे रहा है जो जन्म लेने वाला है। और जब कोई माँ अपने भीतर सिर्फ जीवन को पालती नहीं, बल्कि उसे महसूस करती है, उस पर ध्यान देती है, तब वह केवल एक माँ नहीं रह जाती, वह स्वयं एक साधिका बन जाती है। और ये सब होता कैसे है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बड़े ही ध्यान पूर्वक शांत मन से वीडियो को पूरा देखिएगा। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब माता गर्भ को धारण कर अपने अंदर एक खूबसूरत एहसास को महसूस करती है, तब वो स्वयं एक साधिका बन जाती है। और ऐसी ही साधना की समझ के लिए हम आपको आज गर्भ गीता के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो मन के उस मौन से संवाद करती है जिसे कोई बाहर से नहीं समझ सकता। ये कोई कहानी नहीं है, कोई रस्म नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है जो मन को हर दिन यह याद दिलाएगा कि उसके आज का हर क्षण उसके बच्चे का पूरा जीवन बना रहा है। और इसके लिए जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो नियम ना बताए बल्कि दिशा दे, और वह आवाज हर माँ के भीतर से ही निकलती है। गर्भ गीता के रूप में ये वही संवाद है जो हर माँ के मन में चलता है, पर शब्द नहीं बन पाता। जब वह शब्द बनेगा और एक एक दिन माँ की आत्मा को स्पर्श करेगा। जब स्त्री गर्भवती होती है तो वह जीवन को केवल रक्त और मांस से नहीं बना रही होती, वह भावनाओं, विचारों और संस्कारों की नींव पर एक आत्मा को गढ़ रही होती है। उस समय उसका सोचना, उसका बोलना, उसका मौन रहना, उसका भोजन करना, उसकी नींद, सब कुछ उस गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन का हिस्सा होता है। ये समय हर स्त्री के लिए सबसे अच्छे दिन होते हैं। ये सबसे पवित्र समय होता है और सबसे जिम्मेदारी भरा भी, जब मन को जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की। पर वह मार्गदर्शन केवल बाहरी नियमों से नहीं आता, वह भीतर की आवाज से आता है। और गर्भ गीता वही आवाज है जो माँ को हर दिन ये बताती है कि उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके भाव उसके भीतर पल रहे जीवन की आत्मा में उतर रही हैं। जब माता किसी भी बात से परेशान होती है, उसे डर लगता है कि क्या मेरा ये तनाव मेरे बच्चे पर असर डालेगा, और ये सब सोचकर माता को बहुत चिंता होने लगती है। चिंता में वो खाना पीना भी छोड़ देती है, ना ठीक से सो पाती है। क्या उनका इस तरह से तनाव लेना बच्चे के लिए ठीक रहेगा? तो इन सब का सही उत्तर गर्भ गीता में मिलता है। गर्भ गीता कहती है, माँ तू ही केंद्र है, तू जैसा सोचेगी वैसा ही मैं सोचूंगा, मैं महसूस करूंगा। तुम्हारा जैसा व्यवहार रहेगा वैसा ही स्वभाव मेरा बनेगा, जैसा आप कर्म करेंगी वैसा ही भाग्य मेरा बनेगा। अपने आप को संभालना ही पहला और सबसे बड़ा संस्कार है, और यही आत्म जागरूकता, असली मातृत्व है। गर्भ गीता सुनना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह तो आत्मा से आत्मा तक की बातचीत है। कोई भी गर्भवती स्त्री जब इस गर्भ संस्कार को सुन रही होती है, तो वह सिर्फ बच्चे को संस्कार नहीं दे रही होती है, बल्कि खुद भी भीतर से निर्मल हो रही होती है। उसका मन स्थिर हो रहा होता है और उसकी चेतना परखर हो रही होती है, क्योंकि गर्भ में केवल दिल की धड़कन नहीं गूंजती, वहाँ गूंजती है एक पूरी संस्कृति, एक पूरा भविष्य, एक माँ की वह भावना जिसे शब्द केवल संस्कार कहते हैं। हर दिन जब वह इसे सुनती है तो वह अपने बच्चे से कह रही होती है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू मेरी हर सांस के साथ जी रहा है। मैं जो सोचती हूँ तो उसे भीतर महसूस कर रहा होता है।
मैं जो करती हूँ वह तुझ में उतरता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना संयम दे कि मेरा हर भाव पवित्र हो, मेरी हर सोच शांत हो, मेरा मन निर्मल हो और मेरे कर्म मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद बन जाएं। हे प्रभु, मेरे बच्चे को ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो, ऐसा मन दो जो विवेकशील हो और ऐसी आत्मा दो जो प्रकाश से जगमगा रही हो। और मुझे ऐसी माँ बना दो जिसे हर दिन, हर सांस, हर कर्म उसके लिए जीवन भर की शिक्षा बन जाए। जब कोई माँ बहुत अच्छा करती है, किसी भूखे को खाना खिलाती है, दान करती है, बेसहारा को सहारा देती है या बस मुस्कुराकर किसी को अपनापन दे देती है, तो बाहर की दुनिया में चाहे कुछ बदले या ना बदले, पर उसकी कोख में एक हल्की सी रोशनी जग जाती है, एक कंपन उठता है जो शब्द नहीं होता, लेकिन गर्भ में पल रहा जीवन उसे पूरे अस्तित्व से महसूस करता है। शिशु माँ की धड़कन नहीं सुनता, वह उसके मन की सुनता है। वह माँ की अंगुली नहीं पकड़ता, माँ का स्वभाव पकड़ता है। माँ का स्पर्श शरीर को छूता है, पर माँ का स्वभाव आत्मा में उतरता है। और हर माँ हर दिन क्रोध में हो, चिल्लाए, उलझन से भरी हो, तो वही ऊर्जा उसके गर्भ के भीतर पानी में फैली लहर बन जाती है, जो उस नन्ही सी जान की मनोभूमि को छू लेती है। वह बच्चा बोल नहीं सकता, पर हर भाव को समझ रहा होता है, हर डर को पकड़ रहा होता है, हर शब्द को चुपचाप भीतर संग्रह कर रहा होता है। माँ सोचती है मेरी चिंता मेरी है, पर नहीं, वह चिंता अब दो लोगों की हो चुकी है, एक माता की और एक गर्भ में पल रहे उस नन्ही सी जान की। माँ जब गुस्से से बोलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रही होती, वह अपने बच्चे की आत्मा में पहली भाषा डाल रही होती है। इसीलिए तो गर्भवती स्त्री को हमेशा सोच समझकर संयम से और प्यार से बोलना चाहिए। बच्चे पर माता के शब्दों का गहरा असर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और माँ के कर्म का सबसे पहला फल उसका बच्चा, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका भविष्य होता है। क्या आपको लगता है गर्भ में पल रहा शिशु कुछ सुन सकता है? अगर आपको इस बात पर शक है तो विज्ञान की बात मान लेते हैं। विज्ञान कहता है गर्भस्थ शिशु चौथे महीने से ही ध्वनि सुन लेता है। माँ की आवाज, उसके आसपास की ध्वनि धीरे धीरे उस तक पहुँचने लगती है और 5वें महीने तक आते आते वह माँ की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने लगता है। अगर माँ तनाव में है तो गर्भ में वह भी बेचैनी से हलचल करता है। अगर माँ शांत है तो शिशु भी गहराई से उस शांति को महसूस करता है। यही तो वो समय है जब माँ के विचार, माँ की भावनाएं, यहाँ तक कि माँ के कर्म भी धीरे धीरे उतरने लगते हैं। यही तो है गर्भ संस्कार, एक माँ की वह अदृश्य पाठशाला जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है। हम आम जीवन में भी मानते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर और उसकी पहली गुरु माँ होती है। माँ का गर्भ भी बच्चे के लिए एक पाठशाला का काम करता है। गर्भ संस्कार एक माँ की वह अदृश्य पाठशाला है। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, वह ना क्लासरूम होता है, ना ही कॉपी पेन होता है, ना ही बोले जाने वाले शब्द वहाँ होते हैं। वहाँ होती है तो सिर्फ भावनाएं। माँ के भीतर की हर अनुभूति, हर स्पर्श, हर विचार उस बच्चे के भीतर उतर जाता है, जैसे कोई नदी चुपचाप बिना शोर किए अपने किनारे को जीवन दे रही हो। क्या आप मानते हैं कि गर्भ में बच्चा कुछ सीख सकता है? अगर नहीं तो ये सुनो। एक बार श्री कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा को युद्ध की रणनीति बता रहे थे। सुभद्रा जी उस समय गर्भवती थी। उनका बेटा अभिमन्यु इस गर्भ में पल रहा था। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण जी की बातें सुनते सुनते बीच में ही सो गई और अभिमन्यु आधी ही रणनीति समझ पाया। इस समय भगवान श्री कृष्ण जी चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। चक्रव्यूह के अंदर जाया कैसे जाता है ये सब तो सुभद्रा जी ने सुना, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये सब सुनने से पहले वो सो गई। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख गया था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की रणनीति नहीं समझ पाया। अभिमन्यु की कथा एक पौराणिक कथा नहीं है। आज का विज्ञान भी यही बताता है कि गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ जी नहीं रहा होता, वह सीख रहा होता है। जिन माताओं ने गर्भ संस्कार की परंपरा को अपनाया है, वो रोज संगीत सुनती हैं, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देती हैं, अपने गर्भ में पल रहे शिशु से रोज बातें करती हैं। ऐसी माताओं के बच्चे जन्म के बाद ज्यादा शांत थे, उनकी नींव बेहतर थी, वह भावनात्मक रूप से स्थिर पाए गए। यहाँ तक कि माँ रोज एक ही लोरी सुनाए
तो जन्म के बाद वही लोरी सुनकर बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि शिशु उस ध्वनि से पहले से जुड़ चुका होता है। अब हम जानेंगे कि आधुनिक युग में गर्भ संस्कार की जरूरत क्यों है। हमारे देश में गर्भ संस्कार को जीवन का पहला संस्कार माना गया है। गर्भधान संस्कार 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है। शास्त्रों में इसे माँ की पहली साधना कहा जाता है। मनुस्मृति, आयुर्वेद, इनमें गर्भ संस्कार का विस्तार मिलता है। इसमें शरीर की नहीं बल्कि आत्मा के निर्माण की बात कही गई है। जब माँ ध्यान में बैठती है तो वह सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं करती, वह अपने भीतर पल रही आत्मा से जुड़ती है। जब माँ प्रार्थना करती है तो वह सिर्फ ईश्वर से नहीं, अपने गर्भ के भीतर पल रही नन्ही सी चांद से बातें कर रही होती है। यही तो गर्भ संस्कार है। कोई पुरानी परंपरा नहीं, कोई सामाजिक रस्म नहीं, यह तो वह संगम है जहाँ विज्ञान और श्रद्धा माँ के भीतर एक साथ बहते हैं। जब कोई इमारत बनती है तो उसकी नींव सबसे जरूरी होती है। ठीक वैसे ही जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसकी नींव बन रही होती है। माँ के संस्कार गर्भ संस्कार की 5 बातों पर टिके होते हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं माँ के विचार। जो माँ सोचती है वही उसके बच्चे की सोच बन जाती है। अगर माँ डरती है तो बच्चा भी वही डर भीतर ले आता है, और अगर माँ मुस्कुराती है तो वही प्यारी सी मुस्कान बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बनकर पनपती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली पेट पर रखिए और अपने बच्चे से 3 बातें कहिए कि तू शांत है, बुद्धिमान है, तू प्रेम से भरा हुआ है। यही उसके पहले विचार बने, इन्हीं से उसकी पहचान बनेगी। दूसरा है संगीत और ध्वनि। गर्भ में शब्दों का नहीं, ध्वनि का असर होता है। बांसुरी, ओम मंत्र का उच्चारण, भजन, भगवत गीता का सार, रामायण का पाठ, ऐसे कुछ अच्छे शब्द भी या कुछ अच्छे राग भी बच्चे के दिमाग को शांत कर देते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, हर रोज सुबह 10 से 15 मिनट तक मीठा संगीत सुनिए, कोई मीठी लोरी सुनिए, या बांसुरी की धुन सुन लीजिए, या भगवान के बचपन की लीलाएं सुन लीजिए। आपके बच्चे पर इसका बहुत अच्छा असर होगा। जो बच्चा सुनेगा या जैसा कंपन बच्चे तक पहुंचेगा, उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा। तीसरा है माँ और बच्चे का संवाद। जब आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातें करते हैं तो वह सिर्फ आवाज नहीं होती है, संस्कार होते हैं। हर रात सोने से पहले आप सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके अपने बच्चे से कहिए, तू मेरी रोशनी है, तू मेरे मन की शांति है, मैं तुझे पूरी दुनिया का प्यार और सुरक्षा देती हूँ। इससे बच्चा आपको नहीं, आपके दिल को पहचानने लगता है। बच्चे का और आपका गहरा संबंध बनता है। बच्चा आपके इन शब्दों को सुनकर बहुत खुश होता है और उसकी हलचल एक प्यारी सी मुस्कान में बदल जाती है। चौथा है आहार और जीवन शैली। माँ जो खाती है वही शिशु के शरीर में बनता है, और जो सोचती है वही उसके मन में उतरता है। दिन की शुरुआत करके गुनगुने पानी और गायत्री मंत्र के साथ में खाना ताजा हो, सात्विक हो, साथ में आप पौष्टिक आहार लें। बादाम, तुलसी, गाय का घी, ये सब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। पैकेट वाला बाहर का खाना ना खाएं। संतुलित आहार करने से बच्चे में सभी पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति अच्छे से होती है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। 5वां है ध्यान और शांति। जब माँ शांत होती है तो बच्चा खुद भी सुरक्षित महसूस करता है। माँ का मन जितना शांत रहेगा, जितना खुश रहेगा, बच्चे को भी उतनी ही खुशी महसूस होगी। माँ को अपना और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष ध्यान रखना होगा। हर सुबह उठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और एक मंत्र बार बार दोहराइए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। और अब कल्पना कीजिए जैसे आप अपने गर्भ के अंदर एक हल्की सी रोशनी भेज रही हैं जो आपके बच्चे को ढक रही है। सुरक्षा और शांति के साथ अगर आप ये 5 काम हर दिन आधे घंटे करेंगे तो आप अपने बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देंगी, आप उसे एक सुंदर आत्मा के साथ दुनिया में भेजेंगे। क्योंकि आज के समय में शांति और स्थिरता कहीं पीछे छूट गई है। जिंदगी तेज हो रही है पर भीतर एक अजीब सा खालीपन है, और इसका सबसे गहरा असर आज की माताओं पर पड़ रहा है। आजकल गर्भवती महिलाएं या माताएं हर समय मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखना, एक साथ ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारी,
रिश्तों की उलझन और मन की असुरक्षा, नींद पूरी न करना और ऊपर से डर, सिजेरियन और लेबर पेन का, ये सब एक साथ महसूस करती हैं। इन सब का असर माता के शरीर पर ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्रभावित करता है। हम जितना टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही हम अपने अंतर मन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये गर्भ संस्कार मन को फिर से जोड़ता है, अपने गर्भ से, अपने मन से और उस आत्मा से जो उसके भीतर पल रही होती है। एक माँ ही जन्म से पहले अपने बच्चे के भविष्य की नींव रख सकती है। जैसे कोई राजा ताज पहनने से राजा नहीं बनता, संस्कारों से राजा बनता है। माँ होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जिसमें सृष्टि की सबसे सुंदर शक्ति छिपी होती है। जब एक माँ अपने गर्भ से बातें करती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वह संस्कार भेजती है जो उस नन्ही सी जान का भविष्य बनते हैं। और जब माँ मुस्कुराती है तो बच्चा उसे दुनिया समझता है। आपका गर्भ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, वह एक दुनिया है जिसमें पल रही एक आत्मा जो इस भविष्य को आकार देने वाली है। आपके विचार, आपकी ध्वनि, आपका भोजन, आपके हर भाव का असर उस आत्मा पर पड़ता है। अपने घर का माहौल ही ऐसा बना लीजिए जिससे ना आपको तनाव हो, आप हमेशा मुस्कुराती रहें। घर के सभी लोग मिलकर आपका ध्यान रखें। गर्भ के 9 महीने में आप जितना जैसा सींचती हैं वैसे ही संस्कार उस नन्ही सी जान को मिलते हैं। आपके विचार, आपकी ध्वनि, आपका भोजन, आपके हर भाव का असर उस आत्मा पर पड़ता है जो हर माँ के भीतर होती है। एक देवी की शक्ति, एक गुरु की भूमिका, अगर आप ये सब महसूस कर पा रही हैं तो आप सिर्फ जीवन ही नहीं एक पूरा भविष्य पाल रही हैं। माता को यूं ही सृष्टि की निर्माता नहीं कहा जाता, वह जो संस्कार अपने बच्चे को देकर पालती है उन्हीं संस्कारों से इस सृष्टि का निर्माण होता है। जब आप गर्भवती होती हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। हर समय फोन की स्क्रीन से ना जुड़े रहें। कामकाज पर ध्यान दें लेकिन चिंता लेकर नहीं। बिल्कुल शांत मन से काम कीजिए। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और हाँ, पौष्टिक आहार ग्रहण कीजिए। संतुलित भोजन करना ही सबसे अच्छा भोजन है। बच्चा माँ की हर भावना को महसूस करता है, उसे कोई फिल्टर नहीं लगता। अगर माँ शांत है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और अगर माँ बेचैन है तो बच्चा भी उस बेचैनी को भीतर उतार लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है गर्भावस्था के दौरान का स्ट्रेस बच्चों में एंजाइटी, लो इम्यूनिटी और इमोशनल इम्बैलेंस का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक हर 3 में से एक गर्भवती महिला किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजरती है जो बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इन सभी तनावों से बचने के लिए आप इस वीडियो को सुने और सुनते हुए इन शब्दों को महसूस करना है। ये शब्द आपकी आत्मा पर एक गहरा असर डालेंगे। फोन पर कुछ और देखने की बजाय आप धीमी धीमी आवाज में भजन सुने, बांसुरी की आवाज सुने या भगवान की लीलाओं के चित्रण को महसूस करें। अगर ये सब नहीं करें तो आप श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करें, रामायण को पढ़ें, शिव पुराण का अध्ययन करें। इन सब से आपके बच्चे में जो संस्कार आएंगे उनका असर आपको खुद दिख जाएगा। हमेशा खुश रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, किसी भी प्रकार का तनाव अपने आप पर ना आने दीजिए। और ये सिर्फ एक गर्भवती महिला की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे खुश रखें, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना आने दें। जितना माता खुश रहती है उतना ही बच्चा खुश रहता है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।